नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी के 8 जनवरी 2021 में पूछे गए फर्स्ट एंड शिफ्ट दोनों के जनरल अवेयरेंस क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेकर उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि उन सभी को एक शॉर्ट वीडियो में कवर अप किया जा सके। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हु वाज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर कौन था, ये पूछा गया है। तो उस टाइम गवर्नर थे चार्ल्स कैनिंग। चार्ल्स कैनिंग उस टाइम के गवर्नर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द सीईओ ऑफ IMI। तो IMI का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो IMI का फुल फॉर्म है द इंटरनल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये IMI का फुल फॉर्म है और इसके जो CEO हैं वो हैं रॉय एम ट्वाइट। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का दूसरा नाम पूछा है। तो विटामिन डी का दूसरा नाम आपको याद रखना है एर्गो कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन डी का दूसरा नाम है। इसे D2 भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन डी में दो श्रेणी बोल सकते हैं आप, D2 और D3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन लेक से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपके पास अगर टाइम है तो आप सारे लेक्स, सारे जो फुल फॉर्म्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जा रही हैं, साथ ही साथ UN से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप एक नज़र इनको देख के ज़रूर जाएं ताकि जो क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, तो ये लेक मिशिगन है। और ये लेक US में, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में लोकेटेड है। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछिए। तो आपको याद होनी चाहिए कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। जो करंट में जो कंट्रीज़ रही हैं जहाँ मतलब कुछ भी भारत से रिलेटेड खास हुआ हो, उन कंट्री की कैपिटल, उनकी मुद्रा और साथ ही साथ उनकी उनके प्राइम मिनिस्टर या जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो गई और इसकी पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ है। 2018 की जो गणना है वो 2.5 करोड़ है। और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन सागर माथा माउंटेन से रिलेटेड पूछा गया। सागर माथा के बारे में आपको बता दें, माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है सागर माथा। और सागर माथा जो नाम, वो नेपाली इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ये नेपाल में हो गया। जो कंट्री पूछी है सागर माता, क्योंकि सागर माता जो माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम है और इससे सागर माता के नाम से नेपाल में जाना जाता है। तो आपको नेपाल याद रखना है। वैसे ये लोकेटेड चाइना में भी है, लेकिन चाइना में इसको अन्य नाम से जाना जाता है। फिलहाल सागर माता के नाम से जो माउंटेन जाना जाता है वो नेपाल में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें
तो अगला क्वेश्चन है CII के करंट प्रेसिडेंट। CII के करंट प्रेसिडेंट पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है पहले CII का फुल फॉर्म। तो द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये CII का फुल फॉर्म है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं उदय कोटक। उदय कोटक के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं और MD भी हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भारत की काफ़ी चर्चित बैंक है। और CII की स्थापना 1895 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आपको ये क्वेश्चंस याद रखने, इनसे रिलेटेड भी और बाकी क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और 2020 में जो CII की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि 125वीं वर्षगांठ जो CII की मनाएगी उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है। इससे और भी अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। फिलहाल तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर भी हैं, CEO और MD। इसको याद रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इनसे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन जो CII से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, साथ ही साथ इसकी जो फॉर्मेशन की डेट पूछी जा सकती है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच की इज़ यूज टू एडिट इन एक्सेल। एक्सेल में डायरेक्ट एडिट के ऑप्शन पर पहुंचने के लिए आप F2 प्रेस करेंगे। एक्सेल आपका ओपन होगा और F2 प्रेस करेंगे तो आप एक्सेल में एडिट के ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग महाराष्ट्र फोक डांस। तो वैसे तो आप ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे और फिलहाल यहाँ पर लवानी है, लेकिन और भी महाराष्ट्र के फोक डांस हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ये एक तो हो जाता है डांगरी, गाजरा, और दूसरा है कोली डांस, और एक डांस और है पोवाडास डांस। ये जो मुख्य डांस हैं वो डांस आपको बता दे रहा हूँ। और एक जो सबसे फेमस डांस है वो है तमाशा डांस। आपको याद रखना, हो सकता है ये ऑप्शन में यही आया हो, लेकिन फ़िलहाल मैंने समझाने के लिए आपको लवानी रखा और बाकी भी आपको कंप्लीट करा दिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो पूछा गया। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो लेंथ और ब्रीथ में है वो 3:2 के रेशियो में है। आपको याद रखना है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग आपको दिखते हैं। वैसे तो 4 रंग होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम जो तिरंगा बोलते हैं उसका कारण है वो 3 रंग जो केसरिया, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग होते हैं। साथ ही साथ एक अशोक चक्र होता है जो नेवी ब्लू कलर से, एक अशोक चक्र होता है जो नेवी ब्लू कलर का होता है। और इस अशोक चक्र में
24 24 डंडियाँ होती हैं। इस अशोक चक्र में 24 डंडियाँ होती हैं, जो तीलियाँ बोलते हैं आप वो 24 होती हैं। साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी बता दें। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने डिज़ाइन किया और कब अपनाया गया और पहली बार इसे लाल किले पर कब फहराया गया, तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आपको डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन किया है पिंगाली वेंकैया कहिया, आपको याद रखना है। और 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को एडॉप्ट किया गया। और साथ ही साथ 15 अगस्त 1947 को इसे लाल किले पर पहली बार फहराया गया था। तो फिलहाल जो राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बन गए हैं, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता भी सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली मोस्टली क्वेश्चंस की जानकारी होगी ही, जो क्वेश्चन छूट भी रहा वो क्वेश्चन भी हमने इसी में करा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हेडक्वार्टर से रिलेटेड है। ओपेक का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। अब ओपेक से रिलेटेड ओपेक का पहले तो फुल फॉर्म ही जान लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये ओपेक का फुल फॉर्म हो गया। और इसके जो फॉर्मेशन हुआ था वो 14 सितंबर 1960 को बगदाद, जो कि इराक की कैपिटल भी है, उसमें हुआ था। फिलहाल इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का हेडक्वार्टर जो पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शाहरुख खान कॉन्फ्रेंस विद हुम ऑन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग सर्विस है और इस पर शाहरुख खान ने किसके साथ कॉन्फ्रेंस की? शाहरुख खान ने जो कॉन्फ्रेंस की वो डेविड लेटरमैन है और ये अमेरिकन टेलीविज़न होस्ट हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो इंडियाज़ रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत की रैंक पूछी गई है मानव विकास सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक पूछी गई 2020 की। तो ये आप देख सकते हैं 189 में से 131वीं रैंक आई है भारत की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ www? www के आविष्कारक पूछे गए हैं। तो आपको पहले तो www जानना है। तो www वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी साइट में आप किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी ही वेबसाइट है studymirror.com। तो इसे आप जब डायरेक्ट किसी ब्राउज़र पे खोलेंगे तो आपको इसके आगे www लगाना पड़ेगा। वैसे तो ये सिस्टम अब हर ब्राउज़र में पहले से ही अवेलेबल आता है, क्योंकि डायरेक्ट सर्च कोई भी सर्च इंजन आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट तक पहुंचा देता है। इस वजह से अगर आप किसी भी ब्राउज़र में डायरेक्ट वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको www उसके बाद उस वेबसाइट का डोमेन और
डोमेन के साथ उसे आप सबमिट करेंगे, उसके बाद उस वेबसाइट तक आप पहुंच पाएंगे। तो यही पूछा था www के जो इन्वेंटर हैं, तो वो टिम वर्नर्स ली, ये आपको याद रखना है, टिम बर्नर्स ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन कंफर्म नहीं है क्या पूछा गया, ये फोर्ट्रान से रिलेटेड पूछा गया, और आई थिंक फुल फॉर्म ही पूछा गया होगा इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं, या हो सकता है फिलहाल तो यही क्वेश्चन दिख रहा है, फुल फॉर्म से रिलेटेड ही होगा फोर्टेन का जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, या हो सकता है इससे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया हो, या फिर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल जो मुझे समझ आ रहा है वो फुल फॉर्म से ही रिलेटेड है, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन T20 वर्ल्ड कप 2007 से रिलेटेड है, कौन इसका विनर हुआ, तो आपको याद रखना है इंडिया इसका विनर हुआ, और फर्स्ट T20 था ये, फर्स्ट T20 जो कि साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका इसका मेज़बान था, और हमारा भारत इस वर्ल्ड कप को जीता था। अब इससे जब क्रिकेट की बात आ ही रही है तो उससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ICC, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इंटर नेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपको ICC का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और साथ ही इसका ICC का हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, और इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में तो वो ग्रेग वार्कले, आपको याद रखना है, ग्रेग वार्कले इसके चेयरमैन हैं, और साथ ही इसके CEO भी पूछे जा सकते हैं, और CEO हैं इसके मनु साहनी। तो ICC से रिलेटेड ये जो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको हमने कवर अप करा दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिटमस पेपर इज़ मेड अप ऑफ, लिटमस पेपर किसका बना होता है, तो लिटमस पेपर वुड, सेलुलोज, लाइकेन एंड एडजंक्ट कंपाउंड से मिलकर बना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन सूरज सेशन से रिलेटेड है, क्वेश्चन क्या था ये पता नहीं है, लेकिन सूरज सेशन से रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन बनते हैं वो हमने आपको दोनों ही करा दिए। पहला तो या तो इसकी ईयर पूछी होगी, सूरज सेशन कब हुआ था, 1907, ये सूरज सेशन की सन थी। और दूसरा जो इसमें सबसे अलग या कहें जो खास हुआ, उसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। ये सूरज सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, गांधी जी के गुरु पूछे गए हैं, तो गांधी जी के गुरु की बात की जाए तो जो पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और साथ ही साथ जो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु वो थे श्री नारायण गुरु, ये गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो गांधी जी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे उन्होंने कौन से आंदोलन चलाए, उनका जन्म कहाँ हुआ, या फिर या उनके जन्म की सन पूछ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं आप, और ये ब्रिटिश गणितज्ञ थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो
अगला क्वेश्चन है, हु बोर्न ISSF 10 मीटर एयर राइफल इन 2019। तो सबसे पहले तो आपको ISSF का फुल फॉर्म याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ये ISSF का फुल फॉर्म हो गया। और 17 साल इसको जो जीता है वो 17 साल के भारतीय हैं, दिव्यांश सिंह पंवार, इन्होंने जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर पूछा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बताया जो UN से रिलेटेड हेडक्वार्टर्स हैं उनको आप एक नज़र देख के ज़रूर जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से बन ही बन रहा है। तो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड है। जेनेवा में इसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO साथ, ये दो हेडक्वार्टर जो पूछे जा सकते हैं वो जनेवा में आपके बता दिए। इसके अलावा भी जनेवा में कई हेडक्वार्टर्स हैं, मोस्टली वहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन बाय द वे आप क्वेश्चन बन भी जाए तो आपको याद रखना है जो फ़िलहाल क्वेश्चन एक और बन सकता है UN से रिलेटेड। UN का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक का है वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका की कैपिटल भी है। और वाशिंगटन DC से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं आपको, ये अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बुकर टी वाशिंगटन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और साथ ही साथ IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हिंदी में बोलेंगे, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और UN का हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क UN का हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुस्का डोमेस्टिका इज़ द नेम ऑफ। तो हाउस फ्लाई याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो 28 फ़रवरी को नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ मीन बाय वर्क। ये एरर से रिलेटेड है। वर्क का मतलब इन IT ए बग रेफर टू एन एरर फॉल्ट्स और फ्लो इन एनी कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन ए हार्डवेयर सिस्टम। आपको वर्ग याद रखना है एरर से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन, एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार का यूज पूछा गया है। तो ये पहला तो हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए बेकिंग सोडा और फर्टिलाइज़र फॉर क्रॉप के लिए इसे यूज़ किया जाता है। दे आर यूज आल्सो इन मैनी हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट बेकिंग सोडा एंड टू मेक फर्टिलाइज़र फॉर क्रॉप्स। एसिड एंड बेस का यूज़ हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन रेलवे जोन से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या था पता नहीं, लेकिन 17 रेल जोन से रिलेटेड है। तो इसको हम 17 रेल जोन को हम वेस्ट सेंट्रल के नाम से जानते हैं और इसका हेडक्वार्टर है जबलपुर MP। आपको याद रखना है। और भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, वो हैं सुनीत शर्मा। लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर अभी तो सेट नहीं हुए होंगे, ये 31 को, ये सॉरी 1 जनवरी को बने हैं शायद। तो आपको याद रखना, इससे पहले क्वेश्चन पेपर बन गया होगा। तो उससे पहले जो थे वो विनोद कुमार यादव थे।
आपको याद रखना है। क्वेश्चन में अगर ये दिख रहे हैं तो आपको यहीं टिक करना है, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो 31 जनवरी को 31 जनवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। तो आपको विनोद कुमार यादव याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन भी होगा आज का। ये क्वेश्चन है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। विच मूवमेंट्स इज स्टार्टेड विथ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स। तो आपको याद रखना है रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, उसके विरोध में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट के विरोध में एक जनसभा रखी गई थी, जिसमें जनरल डायर आपको याद रखना है, ने भीड़ पर नियत्ती गोलियां चलवा दी। और जलियांवाला बाग अमृतसर में है, और उस वक्त जो वायसराय थे ये भी आपको याद रखना है, वो थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। ये उस वक्त वायसराय थे भारत के। तो फिलहाल जो 8 जनवरी के शिफ्ट में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए वो आपको अपने कवर अप करा दिए हैं। अगर कोई भी डाउट है या वीडियो में कुछ भी आपको प्रॉब्लम नज़र आई तो आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हम बेटर से बेटर तैयार करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए। कहीं भी अगर क्वेश्चन में डाउट है कि क्या पूछा गया, उस क्वेश्चन जैसे यही क्वेश्चन है क्वेश्चन जो 70 रेलवे जोन से पूछा गया, तो उसमें कन्फर्म ही नहीं हुआ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो हमने दोनों क्वेश्चन आपको करा दिए। अगर कोई भी इशू है या बाकी आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन मिस हुआ तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसको अगले जो वीडियो है उसमें कवर अप कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।